हेलो गाइस। जैसा कि आप सब जानते हैं, आप सबका पेपर 2 जुलाई से है। तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट का, और ये पहला ही पेपर है आपका। तो ये पहला क्वेश्चन है, राइट ए डिटेल नोट ऑन नोवेल मेडिसिनल एजेंट फ्रॉम मेराइन सोर्सेज। तो ये यूनिट 5th में दिया गया है, आपके लास्ट टॉपिक है ये। आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। और फिर दूसरा क्वेश्चन है, गिव द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ आयुर्वेदा। देखिएगा इसमें आयुर्वेदा और यूनानी सिस्टम के बारे में जो है लिखना है, बाकी और कुछ भी नहीं करना है इसमें। फिर क्या दिया गया है, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। देखिए ये गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये लगभग हर साल 10 मार्क में या 7 मार्क में आता ही आता है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। और ये यूनिट 3 में दिया गया है। फिर हम पढ़ते हैं, राइट डिटेल ड्रग प्रोफाइल ऑफ कैस्टर ऑयल एंड हनी। देखिए गाइस, मैं बता दे रहा हूँ आप सबको, यूनिट 5th में ही जो है एक मेराइन, जैसा कि ये पहला क्वेश्चन था वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरा यूनिट 5th में कैस्टर ऑयल, हनी और बी वैक्स, वूल फैट और अकेसिया, ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप सब देख लीजिएगा। लेकिन जिसमें में से केस्टर ऑयल और हनी तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। फिर पांचवा, राइट डिटेल नोट ऑन चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो ये भी गाइज, ये जो जिसमें आयुर्वेदा और यूनानी जो है दिया गया है उसी में है। तो आप इसको वहाँ से देख लीजिएगा। फिर गिव डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ चाइनीज। देखिएगा जी, ये यूनिट, ये जिसमें आप आयुर्वेदा वाला जो है उसी के लास्ट में जो है वो टाइनिस दिया गया है। और ये टाइनिस के क्या लिखना है, इसको टाइनिस के पूरे बारे में समझाना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है लिखनी है, क्लासिफिकेशन उसका जो है पूरा जो है लिखना है। उसके बाद इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी लिखना है। ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से ये 7 मार्क में आ सकता है ये क्वेश्चन आपका, 10 में तो नहीं आना चाहिए इसको। फिर व्हाट आर द टेराटोजीन, हाउ दे डिफर फ्रॉम नेचुरल एलर्जन। देखिए गाइस, ये भी यूनिट 5th में दिया गया है। ठीक है, आप इसको वहाँ से कर लीजिएगा। देखिए गाइस, ये जो सारे क्वेश्चन है ये सब 10 या 7 मार्क में आ सकते हैं। ठीक है, 2 मार्क में नहीं आ सकते, क्योंकि अब ATU वाले दे दें, क्योंकि उनका कोई कुछ कहा नहीं जा सकता उनको, वो कुछ भी कभी भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब जो क्वेश्चन है वो 10 और 7 नंबर के लिए है। ठीक है। तो 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। देखिए गाइस, ये उसमें दिया गया है जो आपका क्रूड ड्रग वाला चैप्टर है, यूनिट 2 में दिया गया है शायद। तो आप इसको वहाँ से पढ़िएगा। जैसे मैं कुछ बता दे रहा हूँ, जैसे एल्टीट्यूड हो गया, टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया। तो यही सब फैक्टर्स होते हैं। फिर डिस्कस कंप्लीट फार्माकोग्नोसी ऑफ एनी अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। जैसे देखिए गाइस, इसको अनऑर्गेनाइज्ड आया है तो आप इसको ऑर्गेनाइज, देखिए 2 ड्रग होते हैं, ये पहले ही चैप्टर में दिया गया है, एक ऑर्गेनाइज और दूसरा है अनऑर्गेनाइज। तो आप दोनों जो है पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग होता है, डिस्कस विथ एग्जांपल। देखिए इसको आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है आपको क्रूड ड्रग का। जैसे अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन हो गया, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन हो गया, ऐसे ऐसे करके लगभग 6 या 7 क्लासिफिकेशन है। तो आपको पूरा जो है पढ़ना है ये, और एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, ये यूनिट 1st में आपका दिया गया है। फिर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सेकेंडरी मेटाबोलाइट, डिस्कस डिटेल। देखिए गाइस, ये दिया गया है आपके यूनिट 4th में, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है ये टॉपिक, लास्ट में एकदम दिया गया है। ठीक है। और उसी में लास्ट में है वोलाटॉइल ऑयल। तो वोलाटॉइल ऑयल के बारे में आपको थोड़ा बहुत देख लेना है, मतलब उसकी वोलाटॉइल ऑयल क्या होता है, और फिर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होता है। तो ये सब आप देख लेंगे तो हो जाएगा। और राइट शॉर्ट नोट ऑन पॉलीप्लॉइडी हाइब्रिडाइजेशन और म्यूटेशन। देखिए गाइस, ये जो है अगर आता है तो ये साथ में आएगा, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही आएगा, या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा, मतलब एक से ज़्यादा ही आएगा। और ये 7 नंबर में वो आ सकता है आपका। तो हाँ, पॉलीप्लॉइडी हाइब्रिडाइजेशन और म्यूटेशन, ये तीनों जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है।
ये दिया गया है यूनिट 2 में आपको। मैं यूनिट भी बता दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। फिर डिफाइन द टर्म फार्माकोग्नोसी, मेंशन स्कोप इन फार्माकोग्नोसी। देखिए गाइस, ये पहले ही चैप्टर का पहला ही टॉपिक है, ठीक है। तो और देखिए इसका क्या पढ़िएगा ना, आप हिस्ट्री भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री भी जो है वो कभी कभी आ जाता है। अगर जैसे क्वेश्चन ऐसे जैसे स्कोप तो पूछा ही है, लेकिन इसमें कभी कभी क्या होता है ना गाइस कि हिस्ट्री भी पूछ लेता है। तो वो ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से 1-1.5 पेज का होगा, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। वाट आर द लिपिड गिव फार्मा ऑफ वूल फैट एंड कैस्टर ऑयल। देखिए गाइस, कैस्टर ऑयल ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आया था, और एक बार यहाँ पे भी आया, ये कैस्टर ऑयल यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो मैंने बताया कि कैस्टर ऑयल और हनी और अकेसिया और स्ट्रेप्टोकाइनेस और वुल्फाइट बी वैक्स, ये सब आप जो है पढ़ लीजिएगा। ये 4-5 है, ठीक है। ये मतलब आना ही आना। अगर यूनिट 5 से आया तो यही सब क्वेश्चन जो है आएगा गाइस। उसके बाद हम बात करते हैं इवोल्यूशन नेसेसरी, हाउ कैन यू इवोल्यूट क्रूड ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमिकल वैल्यू। देखिए गाइस, ये दिया गया है यूनिट 1 में आपका क्रूड ड्रग क्या होता है, ठीक है। क्रूड ड्रग क्या होता है, और फिर इसका इवोल्यूशन क्या होता है क्रूड ड्रग का। तो क्रूड ड्रग का इवोल्यूशन जैसा कि इसने बता भी रखा है कि जैसे ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल समझाना है, केमिकल समझाना है, और टैक्सोनॉमिकल और बायोलॉजिकल मेथड के द्वारा समझाना है। ये यूनिट 1 में दिया गया है, आपका लास्ट टॉपिक है ये, तो आप इसको वहाँ से देख लीजिएगा। और गाइस, इसमें कभी कभी क्या होता है ना कि एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग भी आ जाता है, तो आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा, वो इसी के पहले ही थोड़ा बहुत दिया गया है। फिर डिफाइन प्लांट टिश्यू कल्चर की एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर इन फार्माकोग्नोसी। देखिए आज प्लांट टिश्यू कल्चर जो है ये यूनिट 3 में दिया गया है आपका, तो आप इसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। और एप्लीकेशन में जैसे माइक्रो प्रोपागेशन लिख दीजिएगा आप, प्लांट ब्रीडिंग हो गया। उसके बाद फिर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल सोर्सेज हो गया, आप ये सब जो है लिख सकते हैं उसमें। फिर दिया गया बात और प्राइमरी मेटाबोलाइट। देखिए गाइस, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है वो यूनिट 4 में दिया गया है, जैसा कि यहाँ पे था, ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है। लेकिन ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट ये यूनिट 4 में दिया गया है, लेकिन ये वाला जो है प्राइमरी मेटाबोलाइट जो है वो आपका दिया गया है यूनिट 5 में दिया गया है, ठीक है। तो डिस्कस ग्लाइकोसाइड गिव इस क्लासिफिकेशन। देखिए ग्लाइकोसाइड जो दिया गया है वो यूनिट 4 में दिया गया है। देखिए गाइस, मैं बता रहा हूँ बार बार कि आप लोग ग्लाइकोसाइड, एल्कलॉइड और टाइनिस, ग्लाइकोसाइड, एल्कलॉइड और टाइनिस जो है पढ़ लीजिएगा। उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होता है, वो क्या होता है, और फिर प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो ये सब जो है लगभग 7 मार्क्स में आपका आ सकता है। और जैसे ये कि ये जो है आया भी है क्वेश्चन, मैं देख रहा था, ये 2 से 3 साल आया भी है। उसके बाद राइट अ ब्रीफ नोट ऑन एडिबल वैक्सीन। तो ये देखिए गाइस, प्लांट टिश्यू कल्चर का एकदम लास्ट टॉपिक दिया गया है, एडिबल वैक्सीन क्या होता है। एडिबल वैक्सीन लिख दीजिएगा आप उसका, फिर की फैक्टर्स क्या होते हैं, उसके बाद मैकेनिज़्म क्या होता है उसका, तो और फिर एग्जांपल जो है थोड़ा बहुत आप लिख सकते हैं। फिर व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेशन। देखिए गाइस, मैं बोला था अडल्ट्रेशन जो है इसके साथ में कि ये कभी कभी पूछ लेता है, तो ये यहाँ पे ये देखिए आया भी है। ये ज़्यादा नहीं, लेकिन 1 साल आया है खाली मेरे हिसाब से। तो इसको जो है आप एक बार देख लीजिएगा, अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड तक क्या होता है। ये हालांकि बड़ा टॉपिक है, अगर ये 10 मार्क्स में आता है तो इसको आराम से लगभग 5 पेज तो हो ही जाएगा इसमें। इसके बाद क्या करते हैं हम, डिफाइंड एंड क्लासिफाइड एल्कलॉइड, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन टेस्ट ऑफ एल्कलॉइड होता है। देखिए इसमें क्या होता है गाइस कि एल्कलॉइड के बारे में आपको समझाना है, और वही क्लासिफिकेशन टेस्ट जैसा कि मैंने आपको जो है, जैसा कि मैं आपको पहले ही भी बताया था, एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड और टाइनिस आता है। तो आप ये तीनों देख लीजिएगा, और ये तीनों जो है यूनिट 4 में दिया गया है। राइट नोट ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड ग्रोथ प्लांट टिश्यू कल्चर। देखिए गाइस, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है ना, ये आपका प्लांट टिश्यू कल्चर में ही दिया गया है।
जैसे कि ऑर्गेनिक हो गया तो नहीं, इनऑर्गेनिक हो गया तो इनऑर्गेनिक में दो आते हैं, एक माइक्रो आता है और एक मैक्रो आता है। फिर ऑर्गेनिक में हो गया विटामिन हो गया, कार्बन हो गया, ऐसे ऐसे करके आपको लिखना है। फिर पीएच हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गया, ये सब आपको जो है लिखना है। फिर डिस्कस फ्लेवोनॉइड एंड गिव इस आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। देखिए गाइस, फ्लेवोनॉइड जो है ये एक सलाह है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन जो है आपका एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड और जो टाइनिस है वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप मत छोड़ के जाइएगा। बाकी गाइस इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी आप सबको ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है गाइस।